फराज अहमद अब फराज के दवाई स्क्रीन पर। फराज, ये आप लोगों को डरा रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं वक्फ में कोई गोरख धंधे होते नहीं थे। आप 2 दिन पहले भी थे, जफर फारूकी का नाम लेकर आरोप लगाए थे सुरेंद्र राजपूत ने। 24 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं, तो इस बात को क्या इनकार किया जा सकता है? अगर सफाई करने की मंशा है तो जैसे 2013 में सब साथ मिल गए थे, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, इस बार क्यों नहीं हो रहा? संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहां तक गोरख धंधे की बात है, तो गोरख धंधे तो आजकल, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उसके हर डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। क्योंकि हम वक्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बाकी चीजों पर नहीं आएंगे। ये लखनऊ में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। खैर, AK वाजपेयी जी को भी आपने गाना सुनाया, और आज उनकी मजबूरी है, हमसे सीनियर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो एक लाइटर नोट पे एक शेर उनको मैं सुना देता हूँ संदीप, कि कोई मस्त है, कोई तिश्न लब, तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे भी क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। इसी कायनात में ए जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम। अब संदीप जी आगे बढ़ते नहीं, हैं। आपने एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट फराज भाई, आपने तंज तो कस दिया। मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, चंद्रबाबू नायडू, ये कोई मासूम बच्चे तो है नहीं, और ये मुसलमानों के हक के लिए लड़ते तो आए हैं। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे या कुल्हाड़ी पर जाकर पैर तो मारने वाले हैं नहीं। अगर ये कह रहे हैं ये आम मुसलमान के हक में है, तो मैं इनकी बात क्यों ना मानूं? मैं आपको बता रहा हूं अगले 2 मिनट में, बस थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे। देखिए, वाजपेयी जी बहुत सीनियर लॉयर हैं। उन्होंने अभी कहा कि कहीं पर भी रुमाल रख दो तो वो जमीन वक्फ की हो गई। सर्वे कमिश्नर भ्रष्ट, चलिए मैंने मान लिया, हालांकि वो सरकार का भी होता है। वो रिकमेंड करता है वक्फ बोर्ड को, चलिए वो भी भ्रष्ट, मैंने वो भी मान लिया। लेकिन वक्फ बोर्ड जब स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, उसके बाद में वो गेजेट में वो चीज आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसका मतलब भ्रष्ट। तो पूरा सिस्टम के ऊपर AK वाजपेयी जी ने सवाल उठा दिए। दूसरी बात, जमा खान साहब की बात हुई। जमा खान बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन जीते थे, 2021 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था। तो यहां पर JDU की बात भी ये निगेट हो जाती है। अब संदीप जी, मैं उल्टा आज आपसे अभी एक सवाल करूंगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट से संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर और इस देश के कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ पर, तीनों पर एक साथ हमला किया। अभी बात हुई, मैं तो देखिए बहुत ज्यादा मैं हिंदू मुसलमान में संदीप जी बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अभी बात हुई कि वहां साउथ के किसी मंदिर के बारे में, जहां पे 18 लोग निकाल दिए गए थे। 12 नहीं, वो 18 था शायद संदीप जी। जी, तिरुपति में वो 12 नहीं 18 लोग थे, और वो इसीलिए निकाल दिए गए थे कि वो नॉन हिंदू प्रैक्टिस कुछ कर रहे थे। खैर, आप उसको छोड़िए। अभी भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि जो अभी स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसमें खाली 2 नॉन मुस्लिम मेंबर। मैं तो चैलेंज करता हूं कि 7 RSS के लोग उसमें हो सकते, 7। और मैं कैसे बोल रहा हूं संदीप जी, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, ये पूरा मेरे पास नया वक्फ है, ये पूरा, इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नए वाले में लिखा हुआ है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसके आगे कुछ नहीं लिख, पहले ये कंडीशन लिखी हुई थी कि वो मुसलमान हो, अब उसके आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी। जो MLA होगा, उसके आगे भी कोई कंडीशन नहीं लिखी। तो मतलब 10 सदस्यों में से 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, आप ये दावा कर रहे हैं? 11 में से 7 हो सकते हैं संदीप जी। 11 में से 7 हो सकते हैं, यह आपका दावा है। ठीक है, एक मिनट अब फराज भाई, थोड़ा सा आज वक्त की कमी है। विजय, बीजेपी उम्मीद की किरण दिखा रही है मुसलमानों को। इसे मैं राजनीति मान सकता हूं कि भाई आपका कोई मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में जो मुसलमान हो, तो आप ये पोस्चरिंग कर रहे हैं। पर क्या बीजेपी ने नीतीश, नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी को भी अपनी परंपरागत राजनीति छोड़ने पर मजबूर कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है। संदीप भाई, आपने दाग फिल्म का गाना याद किया तो मेरे को निदा फाजली साहब याद आए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। समझे? तो कई बार देखने वाला बिल है ये, जिसमें अलग अलग तरीके से हुआ। और अब मुझे लग गया, क्योंकि ये मुसलमानों के पक्ष का मजबूत बनाने का बिल है, तो विधानसभा के जब बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो नीतीश कुमार जी और वाजपेयी जी की सरकार ज़्यादा मजबूती से आएगी, क्योंकि सारा मुसलमान जो है अब पूरा का पूरा वोट उनको वहाँ पर देने वाला है। नहीं, यहाँ पर लगातार जितने दिन से हम चर्चा कर रहे हैं,
दावा ये किया जाता है एनडीए की तरफ से कि नहीं, ये मुसलमानों की तरफ से मांग थी। मैं ये लगातार सवाल उठा रहा हूं, जैसे वो कृषि कानून को लेकर भी था ना कि ये कृषि किसान संगठनों ने मांग की थी। कौन से किसान संगठन थे ये कभी नहीं बता पाए, आज तक नहीं आए वो नाम। 292 संगठनों के नाम होते थे। तो आम मुसलमान कैसे देख रहा है इस बात को, इस वक्फ संशोधन विधेयक को? सवाल ये है ना, राजनीति से जुड़ा तो दरअसल असल सवाल ये है। बिल्कुल ठीक बात है सवाल, लेकिन जैसे ये चर्चा तो उस समय भी हुई थी 3 तलाक को लेकर भी, उस पर क्या हुआ वो अलग छोड़िए। अब 2 बातें महत्वपूर्ण हुई जो लोकसभा में कल बात हुई, आज राज्यसभा में बहस हो रही है। तो एक तो आप ये नहीं कह सकते ये गैर संवैधानिक है, सरकार काम नहीं कर रही। 13.5 घंटे बहस हुई है। जेपीसी में 32 बैठकें हो गई, 33 बैठकें हो गई। आज राज्यसभा में 8 घंटे 9 घंटे बहस हो रही है। सबको मौका दिया गया पूरा जितना बोलने का। तो ये संवैधानिक तरीका। अब आप कैसे लड़ रहे हैं? अभी अखिलेश जी से आपने सवाल किया था राहुल जी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पे। सदन के नेता का काम तो ये था कि उनको पता कि अपना बिल कैसे पास कराना। नहीं, एंड टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना। आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। उनको पता है कि मेरे को बिल कैसे पास करवाना है। तो अमित शाह जी वहां देख रहे हैं या कोई देख रहा है, नहीं देख रहा। यदि उनको नंबर की जरूरत होती वो करते, लेकिन विपक्ष के नेता को तो इस बिल का विरोध करना था ना। और कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण सदस्य संसद में है। और शरद पवार, अभी हम ब्रेक कर रहे हैं खबर, वो नहीं होंगे मौजूद, वो अभी मुंबई में है। आज ही वोटिंग होनी है उसमें। हाँ। लेकिन आप सोचिए कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण सदस्य सदन में हैं। राज्यसभा में सोनिया जी हैं, लोकसभा में प्रियंका जी भी हैं और राहुल जी भी। राहुल जी तो विपक्ष के नेता भी हैं। और तीनों में से एक भी सांसद बिल पर नहीं बोला है। तीनों में से एक भी सांसद बिल पर नहीं बोला, जबकि वो विपक्ष के नेता भी हैं। तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आपकी ये भूमिका ठीक है? क्या मुसलमान इससे भरोसा आप में विपक्ष पर भी सवाल है। एक सवाल यहां पर यह भी आ रहा है कि राजनीति में विचारधारा के कोई मतलब नहीं होते। आज एक ही सवाल का वक्त है अब है, तो विचारधारा कोई मतलब नहीं। जो ए.के. वाजपेयी कह रहे थे ना, अरे भाई व्यवहारिक स्टैंड होता है ना, तो व्यवहारिक राजनीति ही है। विचारधारा नैतिकता ये दूर की कौड़ी हो गई। देखिए, मेरी समझ ये है कि जयंत चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वक्फ वाले मुद्दे से उनको जो कुछ भी मुसलमान वोट मिलने वाले हैं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो आम मुसलमान वोटरों को गहराई से प्रभावित करे और वो लोग उनके खिलाफ चले जाएं। पहली मेरी समझ तो ये है कि ये लोग ये सोचा इन्होंने, फिर उन्होंने सोचा जो कुछ भी मुसलमान वोटरों का नुकसान होगा उसको एक तराजू पे एक पलड़े पर रखा, दूसरे पलड़े पर रखा कि केंद्र सरकार के साथ में हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, हमें राज्य सरकारें भी चलानी है। इन दोनों बड़े नेताओं ने, बाकी तो छोटे हैं, तो उन्हें लगा कि ये पलड़ा ज्यादा भारी है। देखिए, ये दोनों, इन दोनों नेताओं को देखिए आप, नीतीश और नायडू दोनों को देखिए, ये लोग मुद्दतों से भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और मुद्दतों से इनके समर्थन से भाजपा की केंद्र सरकार चल रही है। ये एक बहुत पुराना इंतजाम है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने से चला आ रहा है और ये लोग सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। जेपीसी जो बनी थी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, जिसको अभी नायडू साहब की पार्टी की दावा कर रही थी केवल हम ही ने जेपीसी की मांग की है। जेपीसी बनाना ही वो पतली गली थी जिसके जरिए इन चारों लोगों को निकाला जाना था। इन्होंने 14 सुझाव दिए, उनके 14 सुझाव मान लिए गए। 44 सुझाव जो है वो गैर भाजपा विपक्षी दलों ने दिए, गैर एनडीए सारे सुझाव खारिज कर दिए गए। पूरा का पूरा प्रपंच ही ये है कि गैर भाजपा, गैर एनडीए दलों के जितने भी सुझाव है सब खारिज कर दिए गए। राजनीतिक नफा नुकसान किसका होगा? बिहार पहला इम्तिहान होगा क्या? मुसलमान छिटक जाएगा? या अभय दुबे जो कह रहे थे, आकलन इन चारों पार्टियों का ये है कि जितने हैं मुसलमान हमारे साथ वो रहेंगे तो सत्ता की मलाई चाटते रहें। खेल दिलचस्प है, इसके दूरगामी असरात भी होंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।